एक एक बात कहने का मतलब यो है कि हमारे को जब तक अज्ञान है, जब तक कितनी ही ज्ञान की बात हमारे तो सुनाए जाओ, लेकिन हम उनको जच्चेगी नहीं, झूठी मानेंगे। हाँ, ये जैसे हमारे पुराणों को जी उनके लिखे हुए पुराण हैं। एक साधारण सी बात है, उन आदमियों के लिखे हुए पुराण हैं जिनको हम महात्मा कहते हैं, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। यानी एक तो पुराण है कछुआ ने, जब कच्छुप का अवतार लिया भगवान ने, अवतार कछुआ अवतार लिया, समंदर मथन किया जी। जब एक पुराण तक कच्छप पुराण है, एक पुराण बराह पुराण है, जब भगवान ने बराह का रूप धारण करके पृथ्वी की स्थापना करी। एक नारद पुराण है, यानी जिसने केवल ज्ञान का उपदेश के सिवाय दूसरी बात नहीं की। एक मार्कंडेय ऋषि पुराण है जी, जिसने परमात्मा की मोहनी माया रूप यानी प्रलय रूप को देखा कि भगवान प्रलय नहीं देखी आपकी मैंने और सब क्यों जान लिया। एक विष्णु पुराण है जिसको भगवान ने कहते हैं, और इसी प्रकार से ये 18 पुराण है। और खास करके मानने वालों के, जानने वालों के लिए है कि ये श्लोक है ना जो संस्कृत में, ये पहले पुराण संस्कृत में थे जी। हाँ, उन ऋषियों ने संस्कृत में ही निर्मित किए थे। आदि भाषा संस्कृत है लेकिन हाँ, क्योंकि मूल भाषा संस्कृत ही है। परमात्मा ने जो ब्रह्म रूप है, उस साक्षात परमपिता परमेश्वर ने इनका जो है ना संस्कृत में ऋषियों के हृदय में इनका आभास किया था। और उन ऋषियों ने हृदय से निकाल करके, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध था और हमारा हृदय अशुद्ध है, यानी पवित्र नहीं है, अपवित्र है। उनका हृदय पवित्र था, उनके हृदय में मैल नहीं था जी। उन्होंने हृदय में आई और जब बाहर जो है ना छदबंदी कर दिया, और उनके लिए कर दिया जो आने वाले जीव, अज्ञानी जीवों के लिए। इनके द्वारा जान करके और परमात्मा में विश्वास कर लें और इस जीव में वो शक्ति प्राप्त कर ले जो योग करना चाहता है तो करनी चाहिए। जिसे यो सब क्या है पर कंट्रोल कर सकता है जीव, जिसने अपनी यानी पांचों तत्वों पर कंट्रोल कर लिया, उसने पूरी सृष्टि पर कंट्रोल कर लिया। जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया, उसने वायु पर कंट्रोल कर लिया जी। जिसने अपनी सुरती पर कंट्रोल कर लिया, उसने सारी उसने पांचों विषयों पर कंट्रोल कर लिया। जो अपने शरीर पर कंट्रोल कर लेता है ना, 200 इंद्रियों पे और अंतःकरण पे, वो पूरे संसार पर कंट्रोल कर लेता है, उससे बाहर कोई जा नहीं सकता और वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है। ये शास्त्रों का वर्णन है, उन महात्माओं ने पुराणों में ऐसा लिख रखा है और श्रुति और स्मृतियों में भी लिख रखा है जी। और ब्रह्म सूत्र के पदों में भी लिख रखा है और जो है ना इनमें भी लिख रखा है, यानी उपनिषदों में भी लिख रखा है जी। और जितने भी ज्ञान के शास्त्र उनमें लिखा हुआ। लेकिन ये बात जब जमेगी जब संसार के विषयों का त्याग करके और इनका ग्रहण करने की कोशिश करेगा, जब ये बात समझवाऊंगी समझ को नहीं। ठीक बात जी। तो भाई कहने का मतलब ये है, भाई यार विचार करना चाहिए कि भाई ज्ञान क्या है और जिसमें हम डूब रहे हैं वो अज्ञान रूपी समंदर क्या है। अज्ञान का समंदर है तो ज्ञान का भी समंदर है जी। जब ज्ञान के समंदर में गोते लाग जाएगा ना, जब संसार की अज्ञान के समंदर की बात अच्छी भी नहीं लगेगी। ठीक बात। और भाई ये तो मैं सच बता दूं, इतना तो मैं ज्ञानी तो होया नहीं हूं, पर इतना मेरे में भाव आया है परमात्मा की कृपा से
ये अपना अनुभव बताता हूँ भाइयों को कि मेरे को संसार की बात ना तो मैं उठ बैठता और ना मैं सुनते आना अच्छी लगती, कति इसी लगे ना मैं उनको सुनता। कई जगह मेरे को नहीं हो, कई जगह कहे अगर भाई ये उड़े जिक्र मत करिए और कहते ये तेरा आगे बताओ, तो मैं अपने मन में सोचू उनका आगे तो कहता नहीं, पर अपने मन में नहीं सोचो जगरता जब करूंगा तो मेरा याद रही मेरी याद मैंने सुनिए कौन है जी। तो असलियत ये है कि जो ज्ञान की सुनना चाहता है ना, जिसके दिल में ज्ञान का चस्का लग जाता है, वो अज्ञान की बात, संसार की बात बिल्कुल सुनता ही नहीं, एक भी याद नहीं रहे उसका। हाँ बिल्कुल सही बात है। एक हमारी पड़ोसन थी भाई, बहुत पुरानी बात है, जब हम जवान थे, यानी हमारी क्या स्थिति थी, एक हमारी पड़ोसन थी, वो काट से चांगड़ी ब्राह्मण है, हमारी पछीत में बसे, तो एक कच्चे घर होया करते उन जमाने में जब हम जवान थे। पक्के घर बहुत कोई था, गिनती का काम में टोए तो पाक न्यू होया करता जी। तो हम छात पर सोया करते गर्मियों में, और वह पड़ोसन भी छात पर सोमती अपनी पे। तो हम दोनों वीर मर्द सोमते तो अपनी चारपाइयां पर, लेकिन हम बतलामते, मैं वह मेरे को कहती बात बता कुकर काम करना है, क्या करना है, कैसे किस करना है, किसे महात्मा मिल जाता, वह बात बतलामते, मैं उसको सुनाता। आज यो महात्मा मिल था, उड़े यो सुना था, उड़े यो सुना था। जो वो साथ ना हमती था, नहीं तो तकरीबन हम साथ भी जाया करते। तो वो पड़ोसन बोली आओ, मगा हाँ फिर बता, मेरा तुम एक बात बता, तुम किसे वीर मर्द सो? माँ क्या बात हुई, कोई गलती होगी मारे थे? घर वीर मर्द तो हम सा हैं। मेरा ना फिर मन्नत तो तुम लागे कौन है? मेरा माँ के बात, मेरा तुम गर्भवत की तो बात बताते कौन है? उन्होंने बताई गुरमत की बात, मेरा तुम गुरमत तो बताते कौन है? माँ वाह क्यों है ना, तो मैं जानता ना यह जानती, इसने बूझ के देख ले, यह भी नहीं जानती, और मैं तो कति जानता है कौन है। हम इतना जानते हैं कि इसने जरूरत हो तो यह मेरा कह दे, और मन ने जरूरत हो तो मैं ईशा कह दे, और वो काम हम करते हैं। और हम ये गर्भवत की फिर उसने बताई अगर वीर मर्त न्यू बतला फलानी न्यू ढकड़ा न्यू मुकड़ी न्यू वो न्यू ले आए, वो न्यू खा है, वो न्यू करे, मगर ये मार दो रखो नहीं हम तो कदे बतलामते देखे बिला ना कदे बतलामते कौन है तुम यह बात। तो कहने का मतलब ये है कि संसार की जितनी भी बात है ना, वो केवल आग रूप हैं, जलाने के सिवाय, इसका बिगाड़ने के सिवाय फायदा किंचित मात्र भी नहीं है। और रे बिताड़े जानी है जी। और जब तक इन में रुचि रहेगी, जब तक भाई पंडित जी की बात, इसलिए वो गहन में घाट नहीं गाली उन्हें, लेकिन भाई अनसुनी इसलिए रहेगी कि उड़े दिमाग का ना था, वो याद ना रहे। हाँ बिल्कुल, उनके बस की बात तो कौन है जी? बस की बात कौन है? इब न्यू विचार करो, इस 90 साल की उम्र में जब दिमाग उन बातों ने याद करे है तो सारी याद है, और जब दिमाग ज्ञान में बढ़ जाता है तो वह भी याद नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि जो पंडित जी ने कथन कर रखा है ना, उसको गहराई से देखो। यानी आज जो कविता कराई है ताराचंद के खिस्से की, एक पूर्णमल के खिस्से की करवाई बात थी भाई, बहुत विद्वानता की, यानी ज्ञानमय थी। अपनी मौसी को समझा हुआ है, जीव अपनी उस वृत्ति को समझाता है जो वृत्ति बचलनी है। भिवचारणी वृत्ति भी है और सदाचारणी भी वृत्ति है। उस वृत्ति को समझा रहा है, यह तो माध्यम है, मौसी नूना दे, ना गलत थी ना पूर्ण गलत था। ये तो औरों के लिए केवल दिखावा नाटक कर रहे हैं, वो पूरे थे दोनों के दोनों। क्योंकि अगर नाटक ना करते तो आज लोगों को कैसे पता चलता कि नूना दे क्या थी और कैसा गजब कर रही थी, यानी पाप कर रही थी जी। नूना दे साधारण पुरुष नहीं थी, साधारण जीव नहीं थी, ये तो हमारे लिए एक नाटक कर रहे थे,
हमारे को दोनों समझा रहे थे कि यो पाप है यो पुण्य है, यूं हमारे को दिखा रहे थे। और हम फिर भी इतने अज्ञानी हैं कि पूर्ण को सही मान करके और नूनादे को गलत मानते हैं। पंडित जी को भी इस तरह हम गलत और सही मानते हैं कि भाई सारी बात ज्ञान में थोड़ी कह रखी, साधारण बात भी कह रखी, लेकिन वो आदमी साधारण बात नहीं कहते, उनका दौरा साधारण बात लेस मात्र भी नहीं होती, जो अपने ज्ञान में मसरूफ होते हैं। ठीक बात। वो केवल 24 घंटे ज्ञान में ही डूबे रहते हैं। ज्ञान से न्यारा उनका दौरा कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ये अपना यानी यूं समझो मैंने विचार करके देखा, यूं तो कहूँ मेरा अनुभव है, तो शायद भाई ने को अच्छा अच्छी डींग मार दी। लेकिन ये मैंने विचार करके देखा कि जिसका जहां मन लगा हुआ है, ये रामायण की चौपाई है, जाती रही भावना जैसी, बहुत सटीक प्रभु मूर्ति ने देखी थी। और पंडित जी ने इसको बड़े विलक्षण लगमगा रखा है इसी चौपाई को। भाई वो है उसका राम जिसमें मन फंस जा, और घाल दे दासी ने मेरा घर बस जा। एक हमारे गांव का डॉक्टर है मेडिकल में छोरा, और वो काश से जांगड़ा पंडित जी है, उसने पूछा या इस रागिनी की आखिरी कली कि भाई भगत जी यूं बताइयो वो किसका ही कहे है, प्रेम से रटूंगा गोरी सुबह शाम नाम तेरा, राजपाट घर और गांव तेरा, जो कुछ मेरे पास सारा सौदा ही तमाम तेरा। और फिर उसने यूं बता दे कितने गजों की बात कही, कटने को अगाड़ी गर्दन इन के लेकर सारा मट कर दिया, मशीन भी बता दी और गर्दन भी बता दी और सारी लड़ा दी कूड़े में। कटने को अगाड़ी गर्दन हाथ में मशीन तेरे, और लक्ष्मी चंद बूझ लिए जना आमता आकीन तेरे। बड़ी विलक्षण बात है, और तन्ने भी जाना और हमने भी पहुंचना जी। कूड़े कीड़े भगवान का नहीं कही, धर्मराज के डेरे, क्योंकि भगवान का जान के लक्षण को नहीं जी जी जी। तो उसने पूछा था न्यू, पर मैं उस वक्त जो ना गहरे विचार में था, मन ने फिर उसने ये किसने कह रहा है, कौन किसका ही कह रहा है, तो मैंने उसको बता दिया ज्ञानमय कि भाई माया का ही कह रहा है जीव। लेकिन उसकी समझ में क्या आई, मैंने इतना कह कहना भाई वो फिर कल ही बता दी उस टाइम, कल ही ला गया बताऊं लिया। तो वो बोला ठीक है, क्योंकि उन्हें टाइम भी इतना ही था। लेकिन फिर मैंने पाछे विचार कराया, बहु डॉक्टर की के समझ में आई हो गया। क्योंकि मन ने इतनी गहरी बता दी, जो पंडित जी समझा रहे हैं, जो कह रहे हैं ना, वह बात बता दी। और वह लोग समझ में नहीं आया, आड़े केवल द्रौपदी और कीचक माध्यम है, जीव कह रहा है माया को। क्योंकि वह माया जो है ना, इस जीव का कल्याण करने के लिए परमात्मा ने इसके साथ अपने साथ अपना एक माया इसकी दासी है, इसकी सेवक है जीव रूप में जी। और इसको आनंद में मगन करने के लिए तो वह है, और यो कलेश कर लेता है, बैर बांध लिया, और इसने कत्ल करता ही का और लूटपाट करता ही का, और वो दुमा में बांध कर सारे का सारा जो ना अनर्थ कर दिया, यानी जहर बना दिया अमृत का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक हमारा भाई था हमारे गांव में, जाट के घर का शरीर था, वो बोला भाई स्वर्ग में तो हम जाएंगे, मेरे तो बोला तब न बोला स्वर्ग में कौन जान देगा, तारा तो बोला कान पकड़ के रुका गिरे, तुम बहुत झूठ बोलिया करता। अरे बोला चट्टू मारेगा भगवान, अरे नरक में जा तू।
स्वर्ग में जाएंगे हम। पर बोले एक बात और कराएंगे भाई, हम बोला जी स्वर्ग ने भी ससुरे ने लाता छड़के गिर जाएंगे। तो हम तो नरक ने भी लाता छड़के गिरते हैं। अरे विचार करके देखो कि पंडित जी ने साधारण बात नहीं कह रखी। पहली बात तो यह है कि सुख नाम की इस संसार के पास कोई चीज नहीं है। फिर द्रौपदी ने सुखी क्यों कर रखा था, तो माध्यम ले रखा है। माया कहती है, जीव कहता है माया को कि अगर तू सुख चाहती हो तो लिया दुख दूर करूंगा तेरे। कौन से दुख हैं? तू मेरे को आनंद लौटाने के लिए आ रही है, मैं आनंद स्वरूप ही हूँ। तू मेरे को जो देना चाहती है वो तू मेरी सेवक है, सेवा कर मेरी। तू ये तो मेरा ही खेल है सारा। बिल्कुल, मैं अपने खेल में आप पर मसरूफ हूँ। लेकिन जब तक जीव पड़ा है और अज्ञान है, जब तक स्त्री और पुरुष के संबंध से और शरीर के संबंध से ये जीव भरमिया हुआ है। स्त्री को कहकर माध्यम लेकर के स्त्री को कह रहा है, लेकिन जीव माया को कह रहा है। और फिर आखिरी में पंडित जी का निचोड़ देखो, श्रृंगार तन्ने भी जाना और हमने भी पहुंचना, क्योंकि ले जाने वाली तुम्हें है माया। या माया ही इस जीव को गलत बर्तेवा करने से परमात्मा का रूप जो है ना, धर्मराज बन करके जो परमात्मा बैठते हैं उसका पेश करती है कि यो ले ली। और उसको फिर उसके कर्म दिखाता है उसको कि भाई तूने ये कर्म करे तो फिर यो खुद फैसला करता है। यो अपना निर्णय खुद है, कोई दूसरा निर्णायक नहीं है इसका। ज्ञान में कोई दूसरा नहीं है। यो धर्मराज भी आप पे है और यो निर्णायक भी आप पे है और माया भी इसका ही खेल है। जो रचना करी है ना उसका नाम लीला भी कहो, माया कहो। माया इसको आनंदमय रखने के लिए, आनंद मगन करने के लिए, इसको बहुत बड़ा आनंद दिखाने के लिए, और यो अपनी जो है ना माया में अपने आप खेलता है। लेकिन जीव बन करके उसके द्वारा बनता है। माया ही तो इसका नाश करती है, माया ही इसको मोहती है, क्योंकि ये दो अपने को न्यारा मान लेता है, उससे अपने को न्यारा मान लेता है और उसको जो है ना अपने को भरमाने वाली मान लेता है, ना कि अपने कल्याण की हेतु मानता है। इतना भ्रमित हो गया कि अपनी ही सेवक को, अपने ही एक लीला को अपने से पृथक मान लिया और पृथक मान के इसको बांधने वाली बना ली। इसने बांध कर ले जाती। तो मन ने उसको यूं बता दिया कि भाई जीव करे माया को। है तो दुखिया कि हमारे गांव में मेरे सामने की बात है, मैं बालक सा था जो, लेकिन याद है एक जटनी थी, वह राड हो रही थी और वह अकेली घर में रहा करती। उसका घर बहुत बड़ा था और उसके जो जेठ देवर थे ना, चाचा ताऊ के, उसके भाईचारे के परिवार में, वो उसकी रोटी टुक्का खान पीन का सारा इंतजाम कराया करते। तो उसका बुढ़ापे में जो है ना बूढ़ी हो रही थी, बड़ी उम्र की हो रही थी, एक दिन दिमाग चाल गया और दिमाग चाल के ना जो उसका यूं पता नहीं बेटा लग गया था। हाँ बेटा ही लग गया था मेरे ख्याल में, उसके चाचा की घराड़ी थी वो उस टाइम घी लग गया पे, पहले घी देसी घी हुआ करते और उनसे गर्मी दिमाग की चली जा करती। और जो दिमाग में गर्मी होता जब बंडन लग जा रहा ना आदमी, उसमें शांति हो जाया करती जी। तो वो उसने गिलास भर रहा घी का और घी प्याउन लग गया पकड़ के। और उसने एक पड़ोसी था, गोरखा नाम था उसका, जो घी प्याओ था। अरे जो पड़ोसी था उसका नाम था शंकर। उसने रुक्का मारा
ओ शंकर बाजिए बावड़ा रहा, हम्म बावड़ी थी आप। हम्म तो कहने का मतलब यो है बावड़े तो हम सा खुद हम्म हम्म उस माया ते जो हमारी सेवक है, जो हमारे को केवल आनंद की प्रतीति कराती है, जी उसको अपनी दुश्मन मान लिया, उसको अपने से पृथक मान लिया और अपने आप को बहुत बड़ा शाना मान लिया और बहुत ज्ञानी मान रखा हमने अपने आप को जी और बहुत कीमत ताकतवर मान रखा अपने को। जब शास्त्रों का मत है कि जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। अल्पज्ञ उसे कहते हैं जिसमें कुछ भी करने की सामर्थ्य ना हो, ना बोलने की भी सामर्थ्य ना हो, देखने की भी सामर्थ्य ना हो, हलने टहलने की भी सामर्थ्य ना हो, उसको कहते हैं अल्पज्ञ। यानी कुछ भी करने के योग नहीं है जी और फिर भी अपने आप को इतना बलवान और इतना विद्वान मान लेता है। ये ही इसमें एक भ्रम है, एक अज्ञान कहते हैं जिसको अज्ञान है। इस प्रकार से जो है ना, ये इस जीव का खेल है।